dear student. In this video, we are going to discuss about insertion sort algorithm. हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे उसमें प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से आप कैसे पर्टिकुलर डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इंसर्शन शॉर्ट, शॉर्टिंग क्या होती हैं, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इन सारी चीज़ों को हम प्रीवियस वीडियो में बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिए। डन। ओके, तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इंसर्शन शॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। डन। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक फॉर लूप से। राइट, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या बात की थी, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब भी आप शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको दो चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होते हैं, एक होता है आपका नेस्टेड लूप, एक होता है आपका क्या, नेस्टेड लूप, और दूसरा होता है स्वैपिंग, है ना। तो बस यही पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स को हम हमारे ब्रेन में सेटल करते हैं और वर्किंग जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमने बबल में भी यही किया, सिलेक्शन में भी हमने यही किया, तो इंसर्शन में भी हम यही करने वाले हैं। बस इसका थोड़ा जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम इसे प्रॉपरली ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया हमने। फॉर लूप में हमने क्या दिया कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, i इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल i है इसको मैंने 1 से क्यों इनिशियलाइज कराया, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा कि अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने इंसर्शन सॉर्ट जब हम परफॉर्म कर रहे थे हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हमारा एरे में अगर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कैसा होता है, हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड होता है। डन। तो हम कंपैरिजन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा न्यू एलिमेंट आता है, तो न्यू एलिमेंट कहाँ पर आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के जस्ट बाद में। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, इंडेक्स 1 से। तो इसलिए आपने i को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, i को इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से। तो यहाँ से हमारा एक लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। डन। अब ये जो i की कंडीशन है ये कहाँ तक के जाएगी, लेस देन n। क्यों, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करना है पूरे शॉर्टेड का, पूरा जो एरे है उसे शॉर्ट करना है, तो हम i 1 से लेके i 4 तक जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपकी n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम जा रहे हैं i लेस देन n, दैट मीन्स कि i लेस देन जो है वो क्या हो गया, 5। तो ये कहाँ तक चल रहा है आपका, 4 तक। ओके, देन i इंक्रीमेंट। तो ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है तो ये हो गया हमारा लूप नंबर 1। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, की इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं एरे ऑफ i। तो एरे ऑफ i का मतलब क्या हुआ, एरे ऑफ i का मतलब यहाँ पर हुआ कितनी वैल्यू है, 1। ये आपकी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, i जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एरे ऑफ 1। राइट। अब एरे ऑफ 1 का मतलब हुआ कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 2। तो आपने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर 2 जो है वो असाइन कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, 2। तो अब हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास यहाँ j एक और वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये हमने कंपैरिजन करने के लिए लिया है। एक i है और दूसरा क्या ले लिया वेरिएबल, j यूज कर रहे हैं हम कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन किससे होता है,
जो भी न्यू एलिमेंट होता है वो प्रीवियस एलिमेंट से कंपैरिजन करता है। तो प्रीवियस एलिमेंट के लिए भी आपको एक इंडेक्स वैल्यू इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पे, जे को। ओके, तो j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो j की वैल्यू जो है i, क्योंकि 1 है तो j प्रीवियस होना चाहिए, तो इसलिए हमने j को क्या कहा, i माइनस वन। तो 1 माइनस वन, तो ये कितना हो गया अब आपका 0। तो अब j की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 0। ओके, अब यहाँ देखिए कौन सा कीवर्ड दिखाई दे रहा है, वाइल। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड था, फॉर। दैट मीन्स की नेस्टेड लूप, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक लूप हो गया, ये आउटर लूप हो गया आपका, और ये हो गया आपका इनर लूप। तो अब इसे किस तरह से ट्रेस करना है मैं अलग से लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इन सारी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से बिफोर लूप को पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये हो गया आपका आउटर लूप इटरेशन। तो मैं इसे यहां लिख लेती हूँ, केस 1 किसके लिए, आउटर लूप इटरेशन। आउटर लूप इटरेशन ये कौन परफॉर्म कर रहा है, आई। ओके, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो आपने कहाँ से शुरुआत करी, 1 से। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे 1। डन। अब इसके बाद आप आगे गए तो हमने क्या देखा था, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई दैट मीन्स एरे ऑफ 1। हम इवन इसे यहाँ पर लिख भी लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इटरेशन परफॉर्म करने के लिए हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी चीजों को यहाँ मेंशन करते हुए चलते हैं। तो की इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर एरे ऑफ आई, दैट मीन्स एरे ऑफ आई इंडेक्स पर क्या दिखाई दे रहा है आपके 1 इंडेक्स पर। एरे ऑफ आई 1 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमने यहाँ पे इसे बॉक्स में रख लिया कि हमारे पास की में एक वेरिएबल एक वैल्यू असाइन हो गई है। ओके, अब इसके बाद आप आगे बढ़े तो आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो यहाँ पे हम इसे भी लिख लेते हैं, j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन का क्या मतलब हुआ, 1 माइनस वन, दैट मीन्स की 0। तो यहाँ पे j की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 0। ये याद रखिएगा, आउटर लूप आइट्रेशन के लिए i की वैल्यू है अभी 1 और j अभी हमने जस्ट इंट्रोड्यूस करा है, बट अभी हमें नहीं पता है कि ये इनर लूप है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या इंट्रोड्यूस्ड हो गया, वाइल। तो वाइल से पहले आपने j को इंट्रोड्यूस कराया, दैट मीन्स कि ये आपके वाइल के लिए इनिशियलाइज्ड कंडीशन है। तो j इज इक्वल्स टू 0, यहां से आपका शुरू हो रहा है आपका इनर लूप आइट्रेशन। इनर लूप आइट्रेशन, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखिए वाइल में क्या लिखा है, वाइल इसके साथ हमने कंडीशन दे दी j ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड एरे ऑफ j ग्रेटर की, यही लिखा है मैंने वाइल के साथ कंडीशन। अब इसे हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस करने वाला है। j की वैल्यू कितनी है 0, ग्रेटर इक्वल 0 एंड ये क्या है, एक एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो आपको ये बताता है कि एंड के साथ अगर दो कंडीशंस गिवन हो तो वो ट्रू होना इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो एंड ऑपरेटर आपको इंडिकेट करेगा कि हम इसके आगे वर्क नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरे ऑफ j, तो एरे ऑफ j की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो यहाँ पे अभी आपने 0 रखा। ग्रेटर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो कंपेयर किए आप 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एरे ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ,
आपका जो पर्टिकुलर एरे है हम इसे यहाँ पर बना लेते हैं 6 2 11 7 5। इसी तरह से था हमारा अनशॉर्टेड एरे 0 1 2 3 4। ओके, तो इसमें एरे इंडेक्स 0 पर कौन सी वैल्यू है 6, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 ग्रेटर 2। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ है। दैट मीन्स कि हमारे एंड ऑपरेटर के थ्रू दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू है। किस तरह से, जो 6 है वो की वैल्यू के कंपैरेटिवली ग्रेटर है और जे की वैल्यू भी जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर वाइल लूप की वर्किंग। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, जब वाइल ने आपको ग्रीन फ्लैग दे दिया कि मेरी जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल ट्रू है, तो अब हम क्या करेंगे, वाइल की बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना। दैट मीन्स इनर लूप के इनसाइड अब हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनर लूप के इनसाइड क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनर लूप में हमारे पास लिखा हुआ है एरे ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे। ठीक है, यही लिखा है नेक्स्ट लाइन में। इसको हम सॉल्व करते हैं, ड्राई रन करके देखिए। एरे ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, राइट। जे जो है अभी 0 पे ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। इसको आप असाइन कहाँ करवा रहे हैं, एरे ऑफ इंडेक्स 1 में। तो अभी जो आपका एरे आपको दिखाई देगा वो एरे कुछ इस तरह से होने वाला है। तो अब यहाँ पे 0 1 2 3 4, रिमेनिंग्स को तो हम एज इट इज लिख देते हैं 11 7 5। चेंजेस जो है वो क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स 1, एरे ऑफ इंडेक्स 1 कहाँ पर है, यहाँ। तो यहाँ पे किससे असाइन कर दीजिए आप 6 को। ठीक है, ये वाला जो प्लेस है अभी आपको ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ये इस तरह से एरे कभी भी एम्प्टी या ब्लैंक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं स्वैपिंग के कंडीशन में जब भी हम वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये देखिए, एक्चुअली ये एरे जो है वो किस तरह से दिखाई देगा आपको पता है, 6 6 11 7 5। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये जो आपका फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, आपने ये असाइन तो करवा दिया 1 इंडेक्स पर, तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली इनसाइड द कंपाइलर ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहां पर आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ वैल्यू असाइन करवा दी। अब आप चेक कीजिए आपके लूप में क्या लिखा हुआ है, जे डिक्रीमेंट। ओके, जे डिक्रीमेंट, तो जे यहाँ पे लिख लें हम जे डिक्रीमेंट। जे डिक्रीमेंट दैट मीन्स जे जो था वो आपका क्या है अभी 0, तो 0 से और एक 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी है आपकी -1। तो अब आपका जो जे है वो अपडेटेड हो गया, जो जे है वो आपका अपडेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस माइनस दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। तो यहाँ पे ये डिक्रीमेंट करेगा कितने से, -1 से। तो ये आपने डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू अपडेट कर दी -1। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए कंडीशन यहाँ पर हमारे पास ट्रू है। अब कंडीशन को हम एक बार चेक कर लें, क्योंकि जो आपका इनर लूप है, इनर लूप आपको आउट कब करेगा, जब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। मुझे स्क्रीन पे ओके, हम क्या कह रहे थे कि ये जो इनर साइड लूप है आपका, ये आपको कब आउटसाइड लेकर आता है, जब आपकी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो जे अभी क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया।
तो जे की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई मेरी, जे की वैल्यू अभी हमने देखा कितनी हो गई, -1। ठीक है, ये जो लूप है फिर से कॉल होगा, क्योंकि ये इनर लूप है। इनर लूप कब तक चलता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वो आपको बाहर कर देता है। फिर ये लूप यहाँ पे रिवर्स जाएगा वाइल के पास, वाइल के पास जाएगा तो जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू तो कितनी हो गई, -1। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि आपकी जो दोनों कंडीशंस होती हैं वो ट्रू होना चाहिए, तो आगे तो ये ट्रेस होगा ही नहीं। दैट मीन्स कि अब हम लूप के कहाँ आ गए, बाहर, हम इनर लूप से आउटसाइड आ गए। तो अब आप लाइन बाय लाइन जाएंगे तो यहां पर देखिए इनर लूप के आउटसाइड, यहां जो आपका आउटर आइट्रेशन लूप था उसमें एक और लाइन मेंशन है, तो हमें ये भी वर्क परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या वर्क हो रहा है, इसे हम फिर से यहां पर देखेंगे। एरे ऑफ j+1 इज इक्वल्स टू की, एरे ऑफ j+1 इज इक्वल्स टू की। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो j की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। तो एरे ऑफ -1 + 1 इज इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी थी, याद है आपको, ये देखिए हमने की वैल्यू कितनी लिखी है, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 2। आगे बढ़ेंगे हम, एरे ऑफ प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है वो आपके एरे के 0 इंडेक्स में जाकर असाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एरे है वो 0 इंडेक्स के लिए फ्री है राइट नाउ। तो इस जगह पर जाकर हमने क्या करा, इसे असाइन कर दिया। तो देखिए अब आपका एरे कुछ A1 सिंगल पॉइंट पर शॉर्ट हुआ। ओके, इसी तरह से हम जो है अब आगे वाले एलिमेंट्स के लिए भी कंपैरिजन करेंगे और उसे करेक्ट पोजीशन तक पहुंचाएंगे।